अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। पिछले हफ्ते बहुत तब्दीलियाँ आईं, वीनस नए एंगल पर गया, सूरज नए एंगल पर गया। उन तब्दीलियों की जो मैच्योरिटी है वो इस हफ्ते कंप्लीट हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी पर उन प्लैनेट्स का असर गहरा होने लगेगा। जो पिछले हफ्ते रूटीन प्लैनेट्स थे वो पिछले हफ्ते की ही डगर पर उसी तसलसल से चल रहे हैं। जैसे सूरज आपके पहले घर में है, दैट इज़ एक्सीलेंट, आपके लिए तो वो बहुत ही बेनिफिट्स क्रिएट करेगा। एक साल में एक दफ़ा फर्स्ट एंगल पर आता है, आपका समझें नया साल अब शुरू हुआ है। यहाँ से सूरज अब एक नई तरतीब के साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस, मैच्योरिटी, डिसीजन पावर, कैप्टन स्किल्स, ब्रेवरी, कंपटीशन एबिलिटीज़ एंड वो जो नेचुरल कैंसेरियन स्पिरिचुअल फिनोमिना है उसे ये ट्यून अप करेगा। ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ आप अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, ज़्यादा गहरे प्लान करेंगे, प्लान्स में एक्यूरेसी होगी, एक्यूरेसी सक्सेसेस में कन्वर्ट होगी। तो ये सूरज की सपोर्ट आपके पास मुयस्सर है। इस सूरज की सपोर्ट में इस हफ्ते मज़ीद इस्तेहकाम आएगा। आपका अपना रूलिंग प्लैनेट कैंसेरियंस चांद कमर वो आपके पहले ही घर में फर्स्ट जुलाई को आ जाएगा। 30 तारीख को नया चांद होगा। ये 2-3 तरह से बड़ी अहमियत का हामिल है कैंसेरियंस, आप इसे इग्नोर मत करिए। एक तो साल में एक दफ़ा नया चांद पहले घर में होता है, वैसे गुजरता हर ही महीने है पहले घर से, तो बेनिफिट्स तो देता है, ऐसा नहीं है कि आपको ये कोई नई बात है। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि फ़र्स्ट एंगल पर एक नई तर्ज की सोच आपके अंदर पैदा होगी, नई तर्ज के ख़यालात पैदा होंगे एंड उन ख़यालात का सूरज के साथ होना डिसाइसिव कर देगा। वो सिर्फ ख्याल या इमेजिनेशंस नहीं होंगी, वो प्रैक्टिकल लेवल्स पर जाएंगे। फिर तीसरा प्लस पॉइंट इसमें ये है कि ये ज़िलहज का चाँद है। ये उन मोतबर महीनों में से है जिनकी एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, जिनकी एक स्पिरिचुअल एक ग्रोथ ह्यूमन नेचर में आती है। ज़िलहज के बड़े 10 दिन जैसे ही ये नया चाँद होगा वो 10 दिन शुरू हो जाएंगे। उनकी ब्लेसिंग्स, एज़ यू नो, बहुत सारी अहादीस हैं उन बड़े 10 दिनों पर कि इन दिनों किए हुए आमाल, इन दिनों की हुई कुर्बानी या खैरात या सदक़ात वो आम दिनों के किए हुए आमाल से ज़्यादा ताकतवर हुआ करते हैं। तो हमारे पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इन्हांसमेंट सीज़न भी आ गया, हमारे पास मून साइन की वजह से इमोशनल सीज़न भी मुयस्सर आ गया, हमारे पास सन की वजह से डिसीजन पावर भी मुयस्सर आ गई। सो नाउ इट इज़ अप टू यू कैंसेरियन कि आप अपनी इन सलाहियतों को इस्तेमाल करके अपने मकासद की तकमील करें। किसी कैंसेरियन का मकसद इस वक्त सिर्फ मटीरियल इस्तेहकाम होगा, वो रुपया पैसा चाहता होगा, वो अपनी जॉब में स्टेबिलिटी चाहता होगा। जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए महंगाई के, वो इसको काउंटर करना चाहता होगा। नाउ द टाइम बिहेवियर सपोर्ट्स यू, मदद देगा जिसकी वजह से आप इस तरह की मटेरियल नीड्स को पूरा कर सकेंगे। दूसरा, कोई कैंसेरियन ऐसा होगा जो अपनी तालीमी काबिलियत ग्रोथ में लेकर जाना चाहता होगा, तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ाना चाहता होगा। तो यही सन और मून आपकी तालीमी सरगर्मियों के लिए बेहतरीन, कोई शोहरत के लिए कोशिशें कर रहा होगा, कोई अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो परफॉर्मेंसेस करते हैं उसके लिए सेहत और तंदुरुस्ती चाहता होगा। सो ये चाँद और ये सूरज आपको इकट्ठे मिलने से आपकी ये सब नीड्स पूरी होंगी। ये 2.25 दिन का टाइम है, इस हफ्ते ये आपके पास मुयस्सर होगा। इन 2.25 दिनों के टाइम में आपके लिए गैर मामूली जज्बाती कैफियत देखने को मिलेंगी। एंड अदरवाइज़ आपके लिए मार्स आपके 10th एंगल पर आपके कैरियर को, ये दूसरा बड़ा प्लैनेट है जो आपके लिए 10th एंगल को सपोर्ट कर रहा है। अभी इसके थोड़े ही दिन रह गए, लेकिन जितने दिन आपके पास इस वक्त अवेलेबल हैं उसको यूज़ करिए। आप कंस्ट्रक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, ट्रेडिंग में हिस्सा ले सकते हैं, रियल एस्टेट एक्टिविटी की किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं, आपके लिए कामयाबी होगी कैंसेरियन। एंड कंपटीशंस को विन करने के लिए, अपनी आदतों पर काबू पाने के लिए एंड फिर जॉब स्विचिंग के लिए, इंटरनेशनल जॉब्स अप्लाई करने के लिए, किसी अपने काम में से निकल कर किसी दूसरे काम में एग्जिस्ट करने के लिए, एक जॉब से निकल कर किसी दूसरी जॉब में जाने के लिए, एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक। बल्कि आपके लिए एक और बड़ी खुशखबरी है, सैटर्न आपको 8th एंगल पर तंग कर रहा था पिछले कुछ सालों से, अब वो 4 महीने के लिए रेट्रोग्रेड है, उसकी तंगी भी अब आप तक नहीं पहुंच रही, वो खुद कमज़ोर हो चुका है,
उसकी वजह से आपको जो अनडिसिप्लिनरी बिहेवियर था, जो आपकी इरिटेशंस प्रोड्यूस हो जाती थी, जो आपके अंदर सेंसिटिविटीज़ आ जाती थी, ऐसे कैंसेरियन को तो ज़्यादा सेंसिटिव फीलिंग्स आती थी जिनका बाय बर्थ सैटर्न रेट्रोग्रेड था, या जो डबल स्ट्रेंथ कैंसेरियन जिनका सन भी कैंसर हो, जिनका मून भी कैंसर हो, उन्हें बहुत सेंसिटिविटी का सामना करना पड़ता था। मेरे पास उन सब की रिपोर्ट्स रहती हैं जो मैं डेली कैलकुलेशंस करता। सो वो लोग भी अब कुछ रिलीफ फील करेंगे फॉर सम टाइम, नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम, बट थोड़ा सा टाइम के लिए तो रिलीफ आएगा, और इस रिलीफ से समझें कि उनको एक तरह से न्यू बेस मिल जाएगा अपनी लाइफ को परफॉर्म करने का। थोड़ी सी कमियां वो सूरज शम्स से, और फिर ज़िलहज के महीने में अगर सूरज शम्स 5 टाइम्स की बजाय ज़्यादा पड़ी जाए तो और अच्छा है। एंड एज अ कैंसेरियन रूबी पहना जा सकता है, एंड सफ़ेद रंग की चीज़ खैरात की जा सकती है। ये आपके लिए बहुत मौजू रेमेडी साबित होगी, फ्यूचर में ये और काम आएगी। जुलाई में असल में जुपिटर ने भी रेट्रोग्रेड होना है, सो जुपिटर रेट्रोग्रेशन आपके लिए तंगी पैदा ना करे, उसके लिए ये सपोर्ट अभी से आपको क्रिएट कर लेनी चाहिए। आखिरी बात, जितना ताकतवर प्लानिटरी पोजीशन इस वक्त है वो एवरेज कैंसेरियंस को भी सपोर्ट करने के लिए रेडी है। अगर किसी भी कैंसेरियन में आगे बढ़ने का स्पार्क है, अगर किसी भी कैंसेरियन में आगे बढ़ने की तड़प है, तो दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि टाइम उसे सपोर्ट मुकम्मल तौर पर करेगा। वक्त बहार में से गुजर रहे हैं कैंसेरियन इन एवरी एस्पेक्ट, पर्सनैलिटी, रिलेशंस, डिसीजंस, एजुकेशन, कंपटिशंस, इवन लकी फैक्टर्स। सो अपने आप को कामयाबी की डगर पर चलाने के लिए अपने राइट फोरम्स देखिए, परफॉर्म करिए एंड एक्स्ट्रा परफॉर्म करिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड कैंसेरियन। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस प्लानिटरी सेटअप को आप अच्छे तरीके से, इस प्लानिटरी पोजीशन को आप अच्छे तरीके से समझ के राइट डिसीजंस लेंगे। अगर इसके अलावा आपको कोई बात अपनी ज़ाती नौइयत की पूछना हो तो आप इन नंबरों पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है कैंसेरियंस। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैंसेरियन, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।